हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए। और 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक ही एक्सरसाइज है और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और बहुत ही जल्दी यानी बहुत तेज़ी से आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, एक एक करके मैं क्वेश्चन लूँगा। आपके पास इस टाइम कॉपी पेन होना चाहिए और साथ में क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे बुक की तरह रीड नहीं करूँगा, सिर्फ मैं सीधा यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो आप तुरंत जो है साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी, है ना, बहुत फास्टली मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं एक ही वीडियो सफिशिएंट रहेगी या मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी हमारा टाइम रहेगा कि आप उसको रिवीजन में यूज़ कर सकें और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है तो सारे के सारे आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लें। इसके अंदर लिखा है कि एक पोल है और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक पोल है और पोल से एक यहाँ पर रोप बंधी हुई है, ठीक है। पोल की हाइट आपको निकालनी है। ये एंगल यहाँ बन रहा है रोप का 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये जो रोप जो बंधी हुई है, रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। आपको निकालनी है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। ये है आपका पोल, पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, इसको नाम दे सकते हैं आप ABC, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर, इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर H है हमारा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज हमारा 20 है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 H/20। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। देखिए आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पर आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक ट्री के बारे में, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक ट्री दिया हुआ है और एक ग्राउंड से इस तरह से, है ना, खड़ा हुआ ये ट्री है आपका। ये जो ट्री है टूट गया, कहीं से टूटने के बाद, ये मान लीजिए ऐसे टूटा, टूटने के बाद जमीन से आ गिरा, आ मिला, तो यहाँ जमीन से मिल गया। यहाँ से जो हाइट लेंथ दी हुई है वो 8 मीटर दी हुई है, ठीक है, 8 मीटर। और इसने जो ग्राउंड से एंगल बनाया वो बनाया 30 डिग्री। तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट तो आपकी ट्री की यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ A, इसको बोलता हूँ B, ये C हो गया और ये पॉइंट D हो गया, तो हाइट ऑफ ट्री है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी H, यानी H आपका हो गया AB प्लस BC। क्लियर है ये क्वेश्चन। आपको हाइट निकालनी है तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको निकालना है AB प्लस BC निकालना है, ठीक है। तो ये AB जो है टूटकर यहाँ गिरा, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो हम ट्रायंगल में आ गए। ट्रायंगल में आ गया यानी ये निकालना आपको और ये निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। AB प्लस BC, और AB की जगह क्या हो गया, AB की जगह हम लिख सकते हैं BD प्लस BC। आपको ये निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल में, ट्रायंगल तो यही है आपका, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD आपको निकालना ये है ना। तो आप लगा सकते हैं इसके अंदर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 30 डिग्री होता है 1/10। 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर हो गया इसके अंदर BC, है ना, और बेस इसके अंदर हो गया 8, ठीक है जी। तो BC जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8/√3, 8/√3, ठीक। BC आ गया। अब एक दोबारा इसमें ही हम एक और लगाएंगे ये निकालने के लिए, और इसमें आप लगा सकते हैं cos 30 डिग्री। अगर आप cos 30 डिग्री लिखेंगे तो वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारा क्या है जी, बेस हमारा है 8, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, हाइपोटेन्यूज है BD। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, BD ये मल्टीप्लाई करो 16/√3, ओके। ये आपका आ गया BD। हमको क्या निकालना था, H, यानी हाइट ऑफ द ट्री जो है आपका BD प्लस BC। तो BD आपका 16/√3, BC आपका 8/√3, ठीक है। LCM आ गया आपका √3, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 24। अब हम नहीं चाहते कि नीचे आपका
कोई भी इरेशनल नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर नहीं चाहते, तो इसको रैशनलाइज कर दिया आपने, ठीक है। ये अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 जो है कट जाएगा इससे, कितना हो जाएगा 8, ओके। तो आपकी हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी 8 √3 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप जल्दी किया है और समझ में भी आया होगा आपको, तो इसको नोट करते जाएं साथ साथ, मैं रब करता रहूँगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्लाइड्स के बारे में। स्लाइड्स मतलब जहाँ पर बच्चे थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, है ना, ऊपर चढ़ते हैं और जाकर फिर स्लाइड कर जाते हैं। तो 2 तरह के स्लाइड बनाए गए हैं इस क्वेश्चन में, जो दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 स्लाइड हैं, एक स्लाइड ये छोटा है छोटे बच्चों के लिए, इसके अंदर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी हाइट रखी गई है 1.5 मीटर, ठीक है। एक तो स्लाइड ये है, और एक स्लाइड बनाया गया थोड़ा बड़े बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चों का जो स्लाइड है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा है उसकी, और उसका स्लोप भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी बच्चे जो है, बड़े बच्चे कंपैरेटिवली इसको केयरफुल रहेंगे, है ना, स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप धीरे धीरे आएंगे छोटे बच्चे, और बड़े बच्चे एकदम से तेज़ी से गिरेंगे, ठीक। तो मैं इसको ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC, और इसको दे देता हूँ PQR। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको लिखा है, पूछा गया है कि स्लाइड की लेंथ बताओ। तो स्लाइड की लेंथ ये होती है ना, इसको हम मान लेते हैं L1, तो L1 निकालना है, और इसको मान लेते हैं हम L2, तो L2 निकालना है, ये बात है। तो इन ट्रायंगल ABC लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लगा दीजिए आप साइन 30 डिग्री, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ 1.5, है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है जो हमको निकालना है L1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L1 आ जाएगा आपको 3 मीटर, ठीक है। पहला आंसर आ गया, ठीक। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर ट्रायंगल दूसरा है, इसके अंदर ट्रायंगल है आपका PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसमें भी आप लगाएंगे साइन, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो 60 डिग्री होता है भाई √3/2, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, हाइपोटेन्यूज आपका L2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 √3, फिर रैशनलाइज कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो L2 आ जाएगा आपका 2 √3 मीटर, ये आपका ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम करेंगे, नोट कर लेंगे इसको पॉज कर, और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टार दिया हुआ, टार कैसे दिया हुआ है, ये टार है आपका, ठीक है, और इस टार को यहाँ से बांधा हुआ है, ठीक, बांधा हुआ, और ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री, और यहाँ से जहाँ ये टार जो है आपका, इसकी हाइट है कुछ जो हमको निकालनी है, और ये जो बंधा हुआ है यहाँ से, इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। आपको हाइट ऑफ द टार बतानी है, हाइट ऑफ द टार बतानी। तो बस इसको आप नाम दे दें कोई भी, जो भी आप चाहें, ABC या PQR, और लिख दें यहाँ पर बस इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इसमें आपको ये निकालना है, और ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे आप 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। 10 30 डिग्री 1/√3, परपेंडिकुलर कितना आपका हाइट जो निकालनी है आपको, और बेस आपको दिया हुआ 30, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन √3, फिर रैशनलाइज कर दो, ठीक है। ये 3 हो गया, कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 √3 मीटर, ये आपकी हाइट होगी, और दिस इज द आंसर, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड से, तो कितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी अगर वो एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्या है यहाँ पर, यहाँ बना देते हैं, चलिए। यहाँ पर एक ये है काइट, मान लीजिए यहाँ काइट है, ये काइट जो है ग्राउंड से एंगल बना रही है कितना 60 डिग्री, ठीक है। और हाइट जो है इस काइट की, ये काइट यहाँ पर हो गई, इसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो है 60 मीटर। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, ये जो है जिससे बंधी हुई है काइट, आप उड़ा रहे हो ग्राउंड से, यहाँ से उड़ा रहे हो, ठीक है। तो L निकालना है यहाँ पर, L, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं आप अगेन ABC, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इसमें आप लगाएंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा आपका √3/2, परपेंडिकुलर आपका 60, हाइपोटेन्यूज है हमारा L, ठीक है। तो L आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अपॉन √3। फिर रैशनलाइज करना होता है तो रैशनलाइज कर देंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 40, यानी L आपका आ गया 40√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है जी, और वो बॉय जो है देख रहा है एक बलून को, है ना, एक बलून को देख रहा है, नहीं सॉरी बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग को देख रहा है। तो ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये बॉय है, ये बिल्डिंग है, तो ये हो गया आपका बॉय है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, दिस इज योर बॉय। ये देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, ये आपकी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ठीक है जी। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है और फिर थोड़ी देर बाद आगे चलता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आ गया सपोज, यहाँ पर आने के बाद अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया, पहले था 30 डिग्री, चलते चलते आगे बढ़ा तो बढ़ गया, अब 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया वो, तो कितना डिस्टेंस गया ये हमको निकालना है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालने की, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना, तो इसको आप मान लो x जो हमको निकालना है, ठीक है। और ये आपके ट्रायंगल बन जाएंगे, यहाँ देखिए, ठीक। तो ये आपका है 1.5 मीटर, ये आपकी जो है बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट भी आपको दी हुई है और वो है 30 मीटर, ठीक है जी, 30 मीटर। तो डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये जो है आपका 1.5 है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन आप समझ लें उसी वैल्यू को यूज़ करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर ये 1.5 मीटर है तो इसमें से आप 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 28.5, ठीक है। और ये वैल्यू हमको पता है, इसको हम नाम दे देंगे A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। अब आप एक बार ट्रायंगल ये वाला लेंगे, एक बार बड़े वाला लेंगे, है ना, सेम राइट एंगल B पर ही 90 होगा, ठीक। तो एक बार ABC लेंगे, एक बार ABD लेंगे, पहले ABC ले लेते। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, और हम निकालेंगे इसके अंदर 10 एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, सीधा लिख देता हूँ मैं 28.5 अपॉन बेस है आपका BC, ठीक। ये होता है आपका √3 और 28.5 अपॉन BC, तो BC आपका आ जाएगा 28.5 √3। एक बात, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ले लीजिए आप, यहाँ पर आएगा आपका 10-30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो वही होगा आपका 28.5, लेकिन अब बेस में क्या हो जाएगा, BC प्लस x हो जाएगा, ये जाएगा BC प्लस x। 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ओके, और ये हो गया 28.5 BC प्लस x। अब इसको भी सॉल्व कर लें, और तो ये जाएगा BC प्लस x, ये हो जाएगा आपका 28.5 √3। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से BC की वैल्यू इसमें रख दें, यहाँ से उठाकर BC की वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है, या इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उधर ले जाएंगे, यानी BC जो x होगा वो हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। उधर जाएगा BC और BC की वैल्यू ये है, तो ये 28.5 अपॉन √3, इसको सॉल्व करना है। 28 तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, है ना, जगह है यहाँ पर x, तो 28.5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है जी। तो हो गया 28.5, मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। उसके बाद साथ साथ हम क्या करें, रैशनलाइज भी कर दें, √3 नीचे आ रहा है उसको ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.5, ऊपर आ गया 2, ऊपर आ गया √3 और नीचे हो गया 3, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 9 जा 3 5 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये आपका आ गया x, यानी जो बॉय था 1.5 मीटर हाइट वाला, वो यहाँ चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कितना चला, वो चला 19 √3 मीटर, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th में है एक ट्रांसमिशन टावर ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट,
ठीक है जी। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखने पर टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द टावर को देखते हैं तो एंगल बनते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो टावर की हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो मैं ये बनाता हूँ डायग्राम यहाँ पर। ये मान लीजिए टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग उसके नीचे हो गई। बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 20 मीटर और ये जो टावर है इसकी हाइट हमको पता नहीं है, वो है h। यहाँ ये ग्राउंड आ गया, इस ग्राउंड के इस पॉइंट से अगर देखते हैं तो यहाँ देखते हैं और ये देखते हैं, ये टॉप ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर। तो ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है जी। आपको बताना है h, ये चीज़ आपको दी हुई। तो आप इसको नाम रख दें, इसको कहते हैं आप a, ये हो गया आपका b, ये हो गया c और ये हो गया d, ठीक है। हमको निकालना है व्हाट इज AB, हाइट ऑफ द टावर, है ना, ऑन द बिल्डिंग। दिस इज द BC इज द बिल्डिंग, आपको h निकालना है, ठीक है। तो हम पहले लेंगे छोटे वाला ट्राइंगल। छोटे वाला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल BCD ले लीजिए, ठीक है। और इसमें रख देंगे 10। एंगल कितना आ रहा है इसके अंदर 60 डिग्री। ये होता है परपेंडिकुलर, अब इसमें हो जाएगा BC दैट इज 20 अपॉन बेस विच इज DC, ये होता है √3। तो 20 है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं, चलिए ये आपका √3, ठीक है जी, और 20 अपॉन DC। तो DC आ जाएगा आपका 20 अपॉन √3, क्लियर। अब आएंगे आप बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ACD की बात कर रहे हैं, पूरे वाले ट्रायंगल। इसमें भी हम लगाएंगे 10। तो इसके अंदर 10 लगाओगे तो इसके अंदर एंगल बनता है 60 डिग्री, बड़े वाले में 60 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर अगेन वही है, अच्छा परपेंडिकुलर हो जाएगा h + 20 और DC वही रहेगा, आपका बेस वही रहेगा। ये होता है आपका कितना, अच्छा हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, सॉरी। हमने जो ये एंगल लिया BCD, यहाँ पर 45 आएगा, ये है आपका 45 डिग्री और ये आपका क्या होता है 1 होता है, 1 होता है तो DC = 20 हो जाएगा, ओके। ये होगा आपका 1/√, सॉरी फिर गलती कर रहा हूँ, √3 हो गया, ये h + 20 और DC की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो तो ये कितना आपका 20, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा आपका 20 √3 h + 20। तो h आ जाएगा, यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे, है ना, √3 - 1 मीटर। चेक कर लीजिए आंसर, ठीक है। आंसर चेक करते जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक स्टैचू है। तो यहाँ पर एक है स्टैचू और ये स्टैचू जो है इसकी जो हाइट है, हाइट वो दी हुई है 1.6 मीटर और ये एक पेडेस्टल के ऊपर है, जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं, है ना। और कहीं ग्राउंड से इसको देखा गया, किस को देखा गया, पेडेस्टल के टॉप को या कह लें स्टैचू के बॉटम को, और स्टैचू के टॉप को देखा गया। तो ये एंगल बना 45 डिग्री और ये एंगल बना 60 डिग्री, ठीक है। आपको बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल, यानी h। अब आपका ये वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे अगेन A, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे C, इसको बोल देंगे D। आपको बताना है इसके अंदर h और 2 यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं। पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल BCD इसमें लेंगे हम 10। इसमें एंगल कितना आ रहा है छोटे वाले में 45, परपेंडिकुलर कितना है h, ओके, अपॉन DC। ये कितना होता है 1, तो h जो है वो DC के बराबर हो गया, पहली बात। अब लेंगे बड़े वाला ट्रायंगल, वो है आपका ट्रायंगल ACD। इसमें भी आप लेंगे 10, कितना एंगल है इसके अंदर 60 डिग्री है। ये हो जाएगा आपका 1.6, ठीक है, स्टैचू की हाइट प्लस हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट इज h, और ये आपका DC हो गया आपका, ठीक है। DC और h बराबर है और ये कितना होता है, ये होता है √3। तो हो जाएगा 1.6 प्लस h, और इसको भी हम h रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो ये जाएगा √3h 1.6 प्लस h। तो h यहाँ इधर ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, h को इधर ले आए, ओके 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 ओके, और 1.6 इधर आया, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 h = 1.6, ठीक है।
तो h हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको अब रेशनलाइज करना पड़ेगा √3 + 1 और √3 + 1 से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 1.6, ब्रैकेट में हो गया √3 + 1। इसको अब a - b a + b से करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.8 √3 + 1 + 1 + 1 + 1 मीटर + 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका भी हो गया। तो ये मेरा पर्पस था कि आप जल्दी से रिवाइज़ करें। रिवीजन के टाइम डिटेल में नहीं बनाया ये मैंने, आपको बताया कि आप जल्दी से अगर रिवाइज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट 8 क्वेश्चन आपको कराए हैं इस वीडियो में, और इसकी सेकंड वीडियो भी लेकर आऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।